राम राम। अगर आप अपनी संतान को एक अच्छी संतान बनाना चाहते हैं जो आपका नाम भी रोशन करे और अपना नाम भी रोशन करे और समाज के लिए भी हितकारी हो, तो उसके लिए आपको बिल्कुल समय रहते काम करना पड़ेगा। एक बात को समझिएगा, संतान जो होती है ना, वो माता पिता का प्रतिबिंब होती है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही वह संतान दिखाई देती है। समझ लीजिए, माता पिता अगर अपने आप को आईने में देखें तो संतान वो आईना है कि माता पिता कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर संतान में कुछ भी कमी आपको दिखाई देती है तो वो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। ये बात को अच्छी तरह से समझिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप अपने में वह कमियां दूर नहीं कर पाए या आपके माता पिता दूर नहीं कर पाए आपकी वो कमियां, जिसकी वजह से एक अच्छी संतान या अच्छा नागरिक बनने से आप चूक गए, आप में कई कमियां रह गई, अगर समय रहते आपको वो बातें मालूम पड़ जाती तो बहुत अच्छा था। तो अब इस बात को समझने के लिए एक बात समझिए, अगर आप अपनी संतान को एक अच्छी संतान बनाना चाहते हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उस पर काम तो करना ही पड़ेगा। उस पर काम कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो चीज़ आप उसको सिखाना चाहते हैं वह चीज़ उसके साथ आपको जीनी पड़ेगी। ये बात को समझिएगा। आप उसे कोई बात सिखाते हैं, समझाते हैं, आपको भी उस बात का अनुसरण करना पड़ेगा। अब देखिए, मुख्यतः बच्चों में जो संस्कार होते हैं वो क्या होते हैं और किस उम्र तक हम बच्चों को वो संस्कार दे सकते हैं कि वह एक अच्छी संतान बन जाए, एक अच्छा नागरिक बन जाए। कहते हैं कि 12 साल तक बच्चे को पूरी तरह से प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी हर एक गलती को नज़रअंदाज कर दो। ऐसा शायद आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा। और ये सुनने में भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चों में थोड़ा अल्लड़पन होता है इस उम्र में, 12 साल की उम्र तक। 12 साल की उम्र के बाद 13, 14 और 15वां साल, यानी कि 13, 14, 15 ईयर, अगर आप अपने बच्चे पर ध्यान दे लेते हैं, अगर पहले भी ध्यान देते आए हैं, कई चीज़ें सिखाते आए हैं छोटी छोटी, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं ये सब सिखा पाए और आपका बच्चा अब 13वें साल में है, 14वें साल में है, 15वें साल में है, तो यही एक मौका है कि आप अपनी संतान को एक अच्छी संतान बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर ये मौका आप चूक गए तो हो सकता है आपकी संतान आपके कहने से बाहर हो जाए, ज़िद्दी हो जाए या आपकी बात ना सुने। 12 साल तक की उम्र का जो समय होता है ना, ये चंद्रमा का समय रहता है एक तरह से। होते इसमें शनि राहु भी शामिल है, लेकिन चंद्रमा का लाड़ प्यार बहुत होता है। बच्चे कई बार इस समय जिद करते हैं, माता कुछ गलतियां छुपा लेती है, लाड़ प्यार में पालती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 13वें 14वें और 15वें साल में जाता है ना, तो यहाँ पर पिता का अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे के ऊपर थोड़ी सख्ताई की जाए, उसे कुछ बातें समझाई जाए प्रेम पूर्वक और कुछ चीज़ें सिखाई जाए, जैसे कि अगर तो वो चूक गया है इन चीज़ों को सीखने से, अगर पहले सीख चुका तो बहुत अच्छी बात। जैसे कि सुबह उठ के पहले अपने माता पिता को नमस्कार करना, बुज़ुर्गों को नमस्कार करना, नहाना, नहाने के बाद सूर्य को जल देना, सूर्य को जल देने के बाद अन्न खाना, अन्न को खाने से पहले उस ईश्वर का धन्यवाद करना कि आपने मुझे भरपेट अन्न आज दिया। ये संस्कारों में चीज़ें शामिल हैं। और बच्चे को अनुशासन प्रिय बनाना कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य उदय होने से पहले उठो और उसकी वो नींद का त्याग करवा दें। वहाँ से बड़ों के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें। और बच्चे को इस समय मंदिर ज़रूर लेके जाइए, कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, रविवार के दिन, या फिर आप मान के चलिए कि मंगलवार के दिन। 3 दिन भी आप अगर बच्चे को इस समय में मंदिर लेके जाते हैं ना, तो आपका बच्चा एक अच्छी राह पर चलेगा। धर्म का ज्ञान देने वाले बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, उसमें से सेलेक्ट करें आपको जो व्यक्ति अच्छा लगे कि ये अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी चीज़ें समझाते हैं, तो उनको वह चीज़ें सुनाएं, धर्म का ज्ञान दें। धर्म के कुछ एक वीडियोस सुने, जो रील होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी रील भी देखने को मिलती हैं,
जो बहुत कम शब्दों में कई चीज़ें सिखा देती हैं। तो आप वो रील बच्चे को सुनाएं और उसको सुबह सुबह ये रील एक ज़रूर सुनाएं। उसको आसन लगा के बिठाना सिखाएं कि बेटा अगर मंदिर आज हम नहीं जा रहे, आज मंगलवार बृहस्पतिवार या रविवार नहीं है, हम मंदिर नहीं जा रहे, तो कम से कम आसन लगाओ और जो भी गुरु मंत्र या जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है उसका मंत्र जाप करो। या फिर आप माता रानी का एक मंत्र कर सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हर प्रकार का मंगल इसमें आ जाता है कि जीवन में सब कुछ मंगल ही हो। तो ये मंत्र का जाप करवा सकते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आप बच्चे में देखेंगे कि संस्कार डेवलप होंगे। फिर बच्चे को आगे क्या चीज़ सिखाएं कि बेटा त्याग करो, है ना। त्याग मतलब कि अगर तुम्हारा भाई बहन तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा है कि उसको ये चीज़ खानी है, कभी उस बच्चे के द्वारा वो चीज़ उसको दे दी जाए, कभी दूसरे बच्चे के द्वारा उसको वो चीज़ दे दी जाए, इससे उसमें समर्पण भाव बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति कई चीज़ों का त्याग करने की आदत बढ़ेगी। जब त्याग अंदर आएगा तो लालच दूर हो जाती है, ठीक है। और बच्चे को ना ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान देने के लिए आप रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड या फिर गीता जी का पाठ लगा के सुन भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। 5 मिनट का समय सिर्फ निकालें, चाहे एक लाइन ही सुनाए बच्चे को, लेकिन सुनाए, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो जिज्ञासा धर्म के प्रति बढ़ेगी और धर्म के प्रति अगर बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी तो जीवन में एक अनुशासन आ जाएगा। 13, 14 और 15 ये 3 साल आपने मुख्यतः काम करना है, 13, 14, 15 साल की उम्र तक, क्योंकि यहाँ पर फिर जो डेवलप हो गया वो डाटा जल्दी से डिलीट नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग, नेटफ्लिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें आपने बच्चे के अंदर भर दी ना, तो वो निकल नहीं पाएगी, फिर वो अपना राह अलग ही पकड़ेगा। हाँ, बच्चे को एक आदत डालें कि नॉन वेज उसको खाने ना दें, परिस्थितियाँ कुछ भी हों। क्या आपने देखा है जो मांसाहारी जानवर है वह घास खाते हैं? नहीं खाते। और जो घास खाने वाले जानवर है क्या वो मांसाहार करते हैं? नहीं करते। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, वो कहीं पर भी हो, वो अपना स्वभाव त्यागते नहीं हैं। इसी तरह से मनुष्य जो है इसको भी नॉन वेज खाने से बचना चाहिए और अपना स्वभाव त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दांत है ना जो वो राक्षसों वाले नहीं हैं, हमारे जबड़े वो नहीं हैं कि हम मांस खाने के लिए बने हों, है ना। नहीं तो हमारे देवी देवता भी हाथ में ना फ्रूट की जगह मांस के टुकड़े लेके खड़े होते। तो हमें ये समझना है कि जो हमारे देवी देवताओं की भोग है वही हमें लगाना चाहिए। हमें तामसिक भोजन बच्चों को नहीं खिलाना है, तो छुड़वाएं। तो वो अपने आप, अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी मिली जहां पर उनके लायक भोजन नहीं है, वो अपने आप अपनी व्यवस्था कर लेंगे अगर आपने नींव मजबूत रखी। और बच्चे को मेहनत करने की आदत डालें। अब 13 साल के बच्चे से आप क्या मेहनत करवाएंगे? उसको छोटा सा कोई कार्य दें कि जाओ बेटा बाहर से सब्जी लेके आनी है, लेके आओ, इसके लिए तुमको 10 रुपये मिलेंगे, तुम्हारा मेहनताना 5 रुपये मिलेंगे। तो बच्चे को कमाई की आदत घर से डालो। मेरा एक बनिया दोस्त था, वह अपने बच्चे को 8 साल की उम्र से ट्रेनिंग दे रहा था व्यापार करने की। कई बार उसके साथ बैठता था ना तो उसकी बातें सुन के हैरान रह जाता था। कहता हमारे कुल में ऐसे ही सिखाया जाता है। 8 साल का बच्चा हुआ, उसको बोला जाओ सामान लेके आओ बाजार से, इसके लिए तुम्हें 2 रुपये मिलेंगे, और वो 2 रुपये खर्चने नहीं है, उसको जोड़ के रखना है, वो गुल्लक में जमा करवा देता था। ये पैसे तेरे ही काम आएंगे लेकिन अभी खर्चने नहीं है, तुमको जोड़ने की आदत डालनी है। तो इसीलिए कई बार हमारे बनिया भाई बहन इतने समृद्ध होते हैं, चाहे वो ज़िंदगी में इतना भोग ना भोगे, लेकिन धन उनके पास ठीक ठाक माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो ये उनके माता पिता, उनके कुल के लोगों के, उनके एक जनरेशन जो है बनिया लोगों की, उन्होंने ये संस्कार अपने बच्चों के अंदर भरे होते हैं। तो उनके बच्चे वो चीज़ सीख जाते हैं। जैसे शिकारी का बच्चा शिकार सीख जाता है ना, तो इसी तरह से शेर अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है। हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, है ना। हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल संस्कारहीन, कई बार बुद्धिहीन, विवेकहीन बन जाते हैं, और बाद में हम कहते हैं
ऐसी संतान का क्या फ़ायदा। मतलब गलती तो अपनी है ना। पशु अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि भैया तुमने कमाई करके कैसे खाना है, शिकार कैसे करना है, जैसे ही उनको होश आ जाती। लेकिन हम लोग नहीं सिखाते। तो सिखाना है तो बच्चे को भेजना है, बाजार जाओ सामान लेके आओ, इसके बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, ये पैसे तुम खर्चोगे नहीं, इसको जोड़ोगे, जब 15 साल के हो जाओगे तो ऐसा करते करते 50,000 1 लाख रुपया जुड़ जाएगा और वो अपनी खुशी में खुश होगा कि हाँ भाई इतनी सेविंग मेरी है। तो एक तो सेविंग की आदत पड़ रही गई, एक पैसा कमाने की आदत पड़ गई, आलतू फालतू खाने की आदतें छोड़ दी। तो ये छोटी छोटी चीजें जब डेवलप होंगी ना बच्चे के अंदर, सही समय पर कमाई होना, एक दूसरे का साथ लेकर कैसे चलना है, भाई बहन ने एक दूसरे की मदद कैसे करनी है। अगर तुम्हारी बहन के पास वह कोई चीज़ लेने की इच्छा रख रही है तो माँ बाप बोलें मेरे पास बेटा पैसे कम है, तुम्हारी कुछ सेविंग है, हाँ है, तो कुछ मदद करो उसकी। तो वो बच्चा क्या करेगा, अपनी सेविंग में से निकाल कर कुछ पैसे अपनी बहन को देगा, उसकी मदद होगी। तो घर में ही बच्चा एक दूसरे की हेल्प करना सीख रहा है। अब तो ये समर्पण भाव, ये विवेक, ये चीज़ें बच्चे कहाँ से सीखते हैं। आप जो घर में करते हैं, अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी देख के करेगा, उसको बताएगा कोई बच्चा पैसे जोड़ो, इसको खर्चो नहीं, पिज़्ज़ा नहीं लेना, पॉकेट मनी दो लेकिन इसमें से जोड़ो, इसमें से आप देखो आपको 10 रुपये मिले हैं, आप इसमें से 5 खर्चो, 5 जोड़ो। तो ऐसे कर कर के बच्चे संस्कारवान बनते हैं। और जब बच्चे के अंदर ये आदतें डेवलप हो जाती हैं तो माता पिता को निश्चित होना चाहिए कि अब हमारा बच्चा जीवन में मार नहीं खाएगा। अगर कभी किसी ग्रह का बुरा समय उस पर आ भी गया ना तो वह ज़िंदगी में दोबारा उठ के खड़ा हो जाएगा और अपने जीवन में फिर से तरक्की कर लेगा। ममता की भावना बच्चों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, माता पिता के साथ उनका स्नेह हो, माता पिता को कोई तकलीफ़ आए तो वो खड़े हो जाएं। और आपके बच्चों को भी कोई तकलीफ़ आए ना, आप पूरा उनके सामने शो ऑफ करिए, अरे बेटा आपको इतनी तकलीफ़ हुई, मैं आपके साथ हूँ, कितना दर्द हो रहा होगा बच्चे को। इसमें हो सकता है बच्चा आपको लगे कि शायद थोड़ा नाजुक ना बन जाए, लेकिन अपने भाव प्रकट करेंगे तो कल वो आपके लिए भाव प्रकट करेगा। अपने बच्चों के कई बार पाँव दबा दें, पाँव दबा दें, हाँ बच्चे तुम्हारे पाँव दुख रहे होंगे, तुम खेल के आए हो, दबा दिए आपने अपने बच्चे के पाँव। अब किसी दिन बोले बेटा मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, मतलब उसको दबाने के लिए नहीं बोलना, बस ये बोलना बेटा मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं। आपने 2 3 5 बार अगर आपके बच्चे के आपने पाँव दबाए हैं ना, जब आप उसके सामने ये शब्द बोलेंगे ना मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, तो वो पैर दबाने आपके बिना बोले आएगा, बिना बोले आएगा। मेरा ये अनुभव है। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को इसलिए पालो कि उनसे पैर दबवाने हैं, लेकिन एक संवेदनाएं होनी चाहिए कि ज़िंदगी में सुख दुख माता पिता को भी आ सकता है, बच्चों को भी आ सकता है, बाहर का कोई व्यक्ति हमारी मदद करने तो नहीं आएगा, हम एक दूसरे की शक्ति हैं। और ये शक्ति बनती कहाँ से है, एकता से। एकता क्या है, ये केतु की शक्ति है, समर्पण सेवा ये केतु की शक्ति है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, 13 14 15 ये साल में ये आदतें डाल दें। अगर पीछे का समय छूट गया है ना, आप नहीं भर पाए, अगर यहाँ पर नहीं भरी तो ये केतु का समय निकल जाता है, क्योंकि 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र केतु की होती है। यहाँ पर निकल गया ये समय, फिर बच्चा आपका मुश्किल है मुड़ पाए। आगे बृहस्पति की उम्र होती है, लेकिन ऐसा होता है ना बृहस्पति की उम्र में कुछ एक बच्चे तो अगर बृहस्पति अच्छा हो तो संभल जाते हैं, लेकिन आज के समय में बृहस्पति ग्रह है नहीं किसी का अच्छा, क्योंकि माँ बाप बहुत कम देखता हूँ बच्चों को मंदिरों में लेके जाते हैं, संस्कार नहीं देते हैं, कई चीज़ें समझाते नहीं हैं, क्योंकि उनको आपको ज्ञान नहीं है, कई चीज़ों का अधूरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के पीछे पड़ गए, संस्कृत किसी ने पढ़ी नहीं, अध्यात्म किसी ने पढ़ा नहीं, त्याग किए नहीं, तो वो चीज़ें अपने अंदर भी नहीं है, तो बच्चों को कहाँ से ट्रांसफ़र करें। कुछ 1% लोग हैं जो ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो सुख ले लेते हैं, लेकिन अधिकार तो सभी का है। तो आपको भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बात को समझाते समझाते कई बार समय लग जाता है। तो बच्चों को पकड़ें, इसी समय में आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। जो मैंने आपको उम्र बताई है, ख़ास तौर पर फोकस 13 14 15 साल की उम्र में, इस समय माता पीछे हट जाए, पिता को लीड करने दे, पिता पूरे अनुशासन में लाएं बच्चों को, प्रेम भाव से हर चीज़ें धीरे धीरे सिखाएं, थोड़ी सी बहुत सख्ती दिखाएं, मारपीट
हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। प्रेम से समझाएं, समझा के चलें। हाँ, कई बार समझाने के लिए कुछ एक अनुशासन में कुछ बात सख्ती से समझानी पड़े तो समझा सकते हैं, लेकिन मारपीट नहीं करनी, बच्चे पे हाथ नहीं उठाना। तो ऐसा आप करके आगे चलेंगे ना, तो आप खुद भी सुखी हो जाएंगे, बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। और अगर आप बचपन से ही सब कुछ ध्यान देते आए हैं तो फिर तो क्या बात है, आपके बच्चे खरा सोना बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बचपन से ध्यान दिया हो तो शनि राहु का समय भी इसमें ठीक हो जाता है, केतु का भी हो जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके संतान का जीवन सुखमय हो जाता है। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके लिए ऐसे ही समर्पण भाव से माता पिता अगर अपना कर्तव्य निभा लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया। बस इतना ही कहना था। छोटी चीज़ें सिखा के चलेंगे तो जीवन बच्चे का भी सुखमय होगा, आपका भी। बस यहीं पर वीडियो रोकता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।